जय हिंद दोस्तों। आज की हम इस छोटी सी वीडियो में कुछ प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस समय एलटीजीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा में एग्जाम दे करके आए हुए हैं, उनके मन में कुछ सवाल हैं, तो उन सवालों का हम जवाब देखेंगे। पहला प्रश्न तो ये दिमाग में बन रहा है कि जो एलटीजीआईसी में हमने एग्जाम दिया है, इसमें जो कट ऑफ है वह कैटेगरी वाइज कितना जाएगी? क्या प्री एग्जाम का जो नंबर है वो मेंस में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, और क्यों नहीं जुड़ेगा, तो इसके बारे में भी देखेंगे। अगला एक सवाल है, क्या ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चे जो है वो जनरल में क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी दिमाग में सवाल बना हुआ है। तो आइए इन तीनों के बारे में हम बहुत छोटे से वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें हम पहले सवाल के बारे में देखेंगे कि जो एलटीजीआईसी में जो कट ऑफ है वह कैटेगरी वाइज कितना जाएगी। फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जो टोटल सीट है पुरुषों के लिए कितनी है, 203 सीटें हैं। अब 203 सीटें हैं, तो इसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो 15 गुना लोक सेवा आयोग का जो नियम है, तो 15 गुना बुलाती है मेंस के लिए। ठीक है, प्री एग्जाम में जितने भी बच्चे हैं सीट के सापेक्ष 15 गुना बुलाया जाता है बच्चों को। तो लगभग 3045 बच्चे, कितने, 3045 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से मान लीजिए कि इस वैकेंसी में सारी शिक्षा के लिए 3045 सीटें हैं। तो बहुत अच्छी खासी सीटें अभी क्वालिफाई के अनुसार हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं वह जनरल के लिए अनरिजर्व सीटें जो हैं। देखिए, जो अनरिजर्व सीटें होती हैं ये ऐसी सीटें होती हैं, इसमें कोई भी कैटेगरी का जा सकता है, लेकिन लोक सेवा आयोग का ये जो नियम है, प्री का जो एग्जाम होता है, इसमें यह नियम लागू नहीं होता है। अर्थात इसमें आप जिस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किए हैं उसी में आप जा सकते हैं, दूसरे में नहीं जा सकते हैं। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो जनरल की सीटें हैं, तो यहाँ पर यूपी के जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी साथी हैं, वो सब लगभग सब कैटेगरी में ही फार्म डाले होंगे, जनरल में कोई नहीं डाला होगा। देखिए, जो जनरल में है, सामान्य वर्ग में आते हैं, वो ज्यादा करके ईडब्ल्यूएस में डाले हैं। लगभग 95 कह सकते हैं परसेंट बच्चे ईडब्ल्यूएस का बनवाए हैं, तो सब लोग ईडब्ल्यूएस में डाले हैं। ओबीसी वाले तो ओबीसी में ही डालेंगे, डाले ही हैं। बहुत कम जो बहुत जागरूक हैं वो जनरल में डाले होंगे। इसके बाद एससी वाले एससी में डाले होंगे, एसटी वाले एसटी में, पीएच वाले पीएच में। और इसके बाद एक्स सर्विसमैन, जो कोई सर्विस छोड़ करके आया है जैसे मिलिट्री वगैरह में, तो वो सब जो है अपने ही कैटेगरी में डाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो क्वालिफाई हो रहा है उसमें देखा जाए तो अनरिजर्व सीटें, इसमें मेरिट कम जाती है। अब देखिए इसकी सीटें सबसे ज्यादा है 1230। अब इसमें सवाल आता है कि भैया ये यूपी यूपी के लोग जो है इसमें नहीं डाले होंगे, तो कौन डालेगा जो इसमें मेरिट ज्यादा जा सकती है? तो इसमें अदर प्रदेश के जो भी बच्चे हैं, तो वो सब जब फार्म अप्लाई करेंगे अपने यहाँ, तो वो सब जनरल में करेंगे, यानी अनरिजर्व वाले में करेंगे। तो यह सब अदर प्रदेश के बच्चे इसमें आ जाते हैं, यूपी वाले इसमें से बाहर हो जाते हैं। वैसे भी टीजीटी पीजीटी का जो मेरिट है विशेष करके यूपी वाले ही ऊपर चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर उनके कारण से ये मेरिट जो है कम जाएगी। तो जनरल में जो भी डाला होगा, और ये भी है अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी में डाले हैं तो आप जनरल में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए इनकी जो मेरिट आएगी, मेरिट कट ऑफ आ रही है वो 80 से 85 आ रही है। ठीक है, और इससे भी कम जा सकती है, लेकिन 80 से 85 अनुमानित इस समय। ईडब्ल्यूएस में अगर देखी जाए तो 20 सीटें हैं, 20 सीटें ईडब्ल्यूएस में पुरुषों के लिए है, जिसमें से 300 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। कितने बच्चे? 300 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। इनके लिए जो मेरिट है वह 85 से 90 जा रही है। हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कितनी कम मेरिट जाने की संभावना क्यों है। प्रश्न तो बहुत सरल आप सबको लगा होगा कि प्रश्न सरल आए थे, लेकिन क्यों मेरिट कम जा रही है उसका भी कारण है, क्योंकि जो प्रश्न आए थे वो टाइम टेकिंग वाले प्रश्न थे। सरल प्रश्न भले थे, टाइम टेकिंग वाले थे, मतलब समय लेने वाले प्रश्न थे। जब समय लेने वाले प्रश्न होते हैं और आपको लगता है, दिमाग में बन जाता है कि यह समय हमारे लिए कम है, तो वह प्रश्न गलत होने लगते हैं। उसमें गलत होने के कई चांस हो जाते हैं। पहला चांस यह हो जाता है कि आप भरने में गलती करेंगे,
दूसरा चांस ये हो जाता है कि प्रश्न आप वहां पर पढ़े और आंसर दूसरा भर दिए, ये गलती कर दिए। जल्दी जल्दी में पूरा प्रश्न नहीं पढ़े, उसके कारण आंसर गलत हो जाता है। मिलान करने में जरा सा भी मिस्टेक हुआ तो वो मिलान वाला प्रश्न गलत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न गलत हुए हैं। सरल भले हैं, सरल आपको लग रहा है, परीक्षा दे के आप भी निकले होंगे तो आपको भी बहुत सरल लगा, लेकिन निकल के आने के बाद आपको लगेगा कि हमने 8-10 प्रश्न गलत कर दिया। तो इस तरह से इस परीक्षा में तो 10 प्रश्न कठिन ऐसे भी थे जो लगभग सभी लोग 10 प्रश्न छोड़े होंगे, छोड़ने वाले। ठीक है, अगर नहीं छोड़े होंगे तो 10 तो पक्का गलत है ही। ठीक है, और 10 प्रश्न आपके गलत हुए तो मतलब 20 प्रश्न तो ऐसे भी गायब हुए। अगर आप टोटल भर दिए 20 तो आपके 7 और माइनस हो गए, तो इस तरह से आपके 90-93 आ जाएंगे। और जीएस में भी आप अगर वैसे ज्यादा भर दिए तो माइनस उससे भी चले जाएंगे। ठीक है, बहुत टैलेंट वालों के लिए हम फार्मूला बता रहे हैं कि वह 90-93-95 तक आ जाएंगे। ठीक है, तो और इसमें सीटें ज्यादा है भाई, इतनी वैकेंसी कहाँ फिजिकल के लिए आती है। ये क्वालिफाई वाली अगर आप सिर्फ ध्यान दे दीजिए कि 300 सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए है, टोटल 3045 कहाँ यूपी में वैकेंसी आती है। 500 बहुत आएगी, आती है टीजीटी में, तब भी देखिए मेरिट कितना जाती है। तो 3045 सीटें हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान दे दीजिए, तो इसलिए मेरिट ज्यादा नहीं जाने वाली है। जिनका भी जनरल में 80 है और ईडब्ल्यूएस में 85 है, ओबीसी में 85 है और एससी में 75 है। ठीक है, बाकी तो और अगर देखा जाए एसटी पीएच ये सब तो क्वालिफाई तक भी इनकी मेरिट जा सकती है। जितना ये सब क्वालिफाई किए हैं लगभग सभी लोगों का हो जाएगा। तो हौसला बना के रखिए, हो सकता है इससे कम भी मेरिट चली जाए। ठीक है, और इस समय टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, तो लगभग बहुत से बच्चे शिक्षा से जुड़ गए हैं, इसलिए मेरिट ज्यादा जा रही है। अन्यथा यहाँ पर अगर देखा जाता तो इतनी सीटों पर जो है लास्ट कट ऑफ तक भी बच्चे नहीं मिलते। पिछली वैकेंसी का रिकॉर्ड आप सबने देखा होगा कि उसमें जो है बहुत कम मेरिट चली गई थी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें, देखिए भैया ओ ओबीसी में कुल 54 सीटें हैं, तो कुल 810 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई के लिए लिए जाएंगे, जिनकी मेरिट तो कितनी जा रही, 85 से 90 जा रही। हम ये भी जान लीजिए एक तरह से ज्यादा ही बता रहे हैं आपको। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, 85 है तब भी आप अपने आप को सेफ मानिए। तो 810 सीटें हैं सिर्फ किसके लिए, ओबीसी के लिए है। भाई सामान्य निकल गया जिससे आपकी कंपटीशन रहता है। इसके बाद एससी वाले निकल गए, ये भी तो आते हैं अक्सर वैकेंसी में ऊपर के सामान्य में, तो ये भी निकल गए। इनके लिए 645 सीटें, इनके लिए 75 जो कट ऑफ है वहां तक इनकी भी मेरिट जा सकती है। मेरिट इनके लिए तो बहुत डाउन है भाई, क्वालिफाई किए हैं तो इनका जान लीजिए कि मेंस लिखना है। ठीक है, और इसके बाद एसटी वाले हैं, ये 60 सीटें हैं और पीएच के लिए 120 सीटें हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 150 सीटें हैं। तो मेरिट यहाँ पे बहुत कम जाने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं पुरुषों के लिए। तो ये पुरुषों के लिए हो गया, महिलाओं के लिए देख लेते हैं। महिलाओं के लिए टोटल सीटें जो है वह 55 है, जिसमें अनरिजर्व सीटें 22 है, जिसमें अदर प्रदेश के बच्चियां इसमें प्रतिभाग करेंगी। इनकी भी मेरिट कम जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ के जो बालिकाएं हैं इसमें नहीं डाल पाई होंगी, वह अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस लगाई होंगी, तो इसलिए इसमें भी मेरिट कम जाएगी, 75 से 80 जाएगी। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो इसमें 75 सीटें टोटल आ रही हैं। 5 सीटें तो हैं लेकिन क्वालिफाई कितने हो रहे हैं, 75 हो रहे हैं। तो इनकी भी मेरिट कितनी जाएगी, 80 से 85 जाएगी। ठीक है, इसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए अच्छी खासी सीटें हैं, 225 सीटें क्वालिफाई के लिए हैं और इनकी भी मेरिट 80 से 85 ही जाएगी, कम और जा सकती है। ठीक है, तो जो भी बच्चियां इस क्वालिफाई की हैं वो भी अपने आप को आशा बना के रखें और तैयारी में लगी रहें, क्योंकि टीजीटी का भी एग्जाम जून में होने वाला है। तो तैयारी लगे रहिए। हो सकता है अगर इससे कम भी है, ये तो है तो मान लीजिए मेंस तैयारी करिए, लिखिए डेली 2 पेज लिखिए। और कैसे लिखना है, मेंस की तैयारी कैसी करनी है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए जो एससी हैं, एसटी हैं, पीएच हैं, एक सर्विसमैन है, तो इन सब भी जो सिर्फ क्वालिफाई जो इनका है वो उतना अगर नंबर पा जाती हैं तो ये सब मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। तो इनके लिए टोटल सीटें कितनी है, 825 सीटें हैं। कितनी है, 825 टोटल सीटें आएंगी। अगर हम 55 में 15 का गुणा कर देंगे तो एक तरह से दिमाग में बना लीजिए
कि आप जिस कैटेगरी में फॉर्म डाले हैं उसी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट के लिए लागू है, ठीक है, चाहे फिजिकल का हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके दिमाग में जो आ रहा है, क्या जो प्री का हमने एग्जाम दिया है यह मेंस में नंबर जुड़ेगा? तो भैया नहीं जुड़ेगा, सीधा सीधा दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं जुड़ेगा। जो मेंस का एग्जाम होगा उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। प्री में चाहे आप पूरा टॉप ही करके क्यों न आए हो, उस नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। मेंस में आप अच्छा नहीं लिखेंगे तो आप जीरो हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाले क्या जनरल में जा सकते हैं? तो अभी प्री एग्जाम में दिमाग में बैठा लीजिए कि जो प्री एग्जाम है उसमें तो आप नहीं जा सकते हैं, गांठ बांध लीजिए। अगर आप ओबीसी के हैं ओबीसी में रहेंगे, एससी के हैं एससी में रहेंगे, एसटी के हैं चाहे जितना ही नंबर पाए हो। लेकिन एक चीज ये भी जान लीजिए, अगर आप मेंस देते हैं तो मेंस में क्या होगा, अब आपका नंबर ज्यादा रहेगा तो अनरिजर्व वाले में आप चले जाएंगे सीधा, ठीक है, वहां पे आप जा सकते हैं, यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी मेरिट बनेगी। तो लगभग सभी आपके जो प्रश्न आपके दिमाग में बन रहे थे वो सभी सॉल्व हो गए होंगे। तो जय हिंद।